आप कोई ज़मीन या प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री खरीदने जा रहे हो, तो आप कैसे चेक करें कि उस प्लॉट पर ज़मीन पर कोई विवाद तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई सरकारी ज़मीन तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कोई निरस्ती का आदेश तो नहीं, स्टे तो नहीं, कैसे चेक करें? ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से आपको बताऊंगा, जो कि एडवोकेट चेक करते हैं वो। ठीक है साथियों, देखिए सबसे पहले जब आप कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हो तो उसकी खतौनी लेते हो, खतौनी। ठीक है, आपको खतौनी चेक करना होता है, रजिस्ट्री नक्शा। तो मैं बता रहा हूँ खतौनी कैसे चेक करिएगा आप। ठीक है, खतौनी में कई प्रविष्टियाँ होती हैं, लगभग नहीं तो 10-11 प्रविष्टियाँ होती हैं, वो आपको चेक करना होता है। अब जैसे ही आपके सामने रही है खतौनी, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए ये सामने आपकी खतौनी रही। अब खतौनी की सामान्य ये जानकारी है कि भाई आप ग्राम और परगना और तहसील वगैरह आप अपना देख लीजिए। ठीक है, ये नॉर्मल है, सब देखते हैं। फिर है साथियों फसली वर्ष देखना। देखिए फसली वर्ष बहुत ज़रूरी है। ये फसली वर्ष जो है वो समय समय पर चेंज होता रहता है। जैसे अभी जो है आप देख रहे हैं 1425, 1430 और चल रहा है 1429 से 1433। ठीक है, तो देखिए क्या है साथियों, आपको कम से कम 2 फसली वर्ष की खतौनी देखनी है, जिसमें लगभग 10 साल का रिकॉर्ड दिख जाता है। ठीक है, तो ये फसली वर्ष का ज़्यादा कुछ मायना नहीं, समय से मायना है। ठीक है, फिर है खाता संख्या। खाता संख्या की को भी ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि खाता जब फसली वर्ष चेंज होती है, खतौनी चेंज होती है, तो खाता भी चेंज हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब जो है सबसे बड़ी चीज़ है वो है साथियों, सबसे पहले श्रेणी नंबर देखिए। ठीक है, पहले ये ना देखिए किसके नाम जमीन है, पहले देखिए श्रेणी नंबर, क्योंकि प्रत्येक श्रेणी की जमीन आप नहीं खरीद सकते। आप श्रेणी नंबर में देखिए कि जमीन ट्रांसफेरेबल राइट वाली है कि नॉन ट्रांसफेरेबल राइट वाली है, तभी जमीन खरीदिए। अब मान लीजिए नॉन ट्रांसफेरेबल राइट वाली जमीन है, असंक्रमणी, उसे खरीद ही नहीं सकते, तो क्या देखने का फायदा है, कौन काश्तकार कितना हिस्से पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले श्रेणी नंबर देखिए, किस श्रेणी की जमीन, ट्रांसफेरेबल राइट वाली हो जमीन होनी चाहिए। ठीक है, श्रेणी नंबर आपने देख लिया। ठीक है, एक चीज़ और, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डॉक्यूमेंट चेक करवाने प्रोफेशनल तरीके से करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद साथियों आप देखिएगा कि जो आपको बेच रहा है उसका नाम, किसके नाम जमीन है। अब यहाँ पे देखिए ये है रूपन सन ऑफ अंगनू। ठीक है, ग्रामवासी, जो भी ग्राम है वहाँ के वासी है ये। तो अब जिससे आप खरीद रहे हो उसका नाम खतौनी में है कि नहीं है, वो आप चेक करिए। ठीक है, और यदि इनके साथ में यहाँ पे कई नाम हैं तो हैं सह खातेदारक, कई सह खातेदारक हैं। ठीक है, ठीक है, अब आपने नाम चेक कर लिया, भाई नाम तो है। फिर आप करिए गाटा संख्या चेक, किस गाटे में आपको बेचना है। जैसे खसरा संख्या पे लिखा है 120, 281, आपको किस में लेना है, आपको लेना है 120 में। कितना लेना है, फिर आप देखिए क्षेत्रफल। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 1850 वर्ग मीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल तो आपने देख लिया। अब मान लीजिए ये एक व्यक्ति है तो क्षेत्रफल देखना आसान हो गया। अगर यहाँ पे कई सह खातेदारक हैं तो आपको पूरी वंशावली बना के क्षेत्रफल देखना होगा। नहीं अगर देखा आपने वंशावली बना के तो पछताओगे, धोखा हो जाएगा, जमीन की रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी, गलत सलत जमीन खरीद लोगे। ठीक है, अब साथियों मान लीजिए आपने ये भी देख लिया। अब देखिएगा आदेश, किसने ज़मीन खरीदी है, दाखिल खारिज क्या क्या हुआ है, कोई निरस्ती का आदेश तो नहीं, कोई स्टे तो नहीं है, कोई उत्तराधिकार को तो दाखिल खारिज नहीं, कोई वसीयत का दाखिल खारिज तो नहीं है। ठीक है, कोई बंटवारे का आदेश तो नहीं है, इस पर ये देखनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने ये रूपन है, इन्होंने किन किन को बेचा ये देखना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए इस पर दाखिल खारिज के आदेश मिल गए तो आप ये तो पता लगा लोगे कि 1850 में से अब कितनी ज़मीन बची है भाई, ये भी तो पता लगाना है आपको, तो ये भी पता लगाइए। अब साथियों मान लीजिए आपने खतौनी देख ली, लोन भी देखिए, लगान भी देखिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली, खतौनी आपको सही लग रही है, तो ज़रूरी नहीं कि वो ज़मीन सही हो। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि कई बार क्या होता, मान लीजिए रूपन ने मुझे बेनामा कर दिया पूरी 1850 का। ठीक है, मैंने भाई कब्जा भी ले लिया, मैं रहने लगा दूर कहीं, अब ज़मीन खरीद ली, मैंने दाखिल खारिज नहीं करवाया। अब दाखिल खारिज नहीं करवाया तो खतौनी पे रूपन का नाम शो हो रहा है। रूपन आया आपके पास कि देखिए भाई आपने खतौनी देखी, वाह खतौनी तो सही है, आपने ज़मीन खरीद ली। कब्जा करने पहुँचोगे तब पता चला ये ज़मीन की रजिस्ट्री तो पहले मैं करा चुका हूँ। ठीक है,
अब आपकी रजिस्ट्री तो कैंसिल होगी साथियों। जरूरी नहीं है कि खतौनी बिल्कुल सही हो, हालांकि खतौनी देखना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि खतौनी अगर सही है तो जमीन बिल्कुल सही हो। फिर आपको चेक करना है कि रूपन सिंह ने अभी तक कितनी जमीन की रजिस्ट्रियां की हैं रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा, वो आप नहीं करना जानते हो तो मेरे द्वारा भी करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे बोलते हैं हम डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड। डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड ऐसे ही तो होता है, खतौनी देगी, खतौनी में दाखिल खारिज कराया नहीं, लेकिन रजिस्ट्री हो चुकी है। देखिए, दाखिल खारिज न कराने पर विक्रेता का नाम आता रहता है, कई बार विक्रेता खतौनी के आधार पर बेच देता है। तो केवल खतौनी के आधार पर मत खरीदिए, खतौनी देखिए जरूर, फिर इसमें रजिस्ट्री चेक करिए कि डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, कोई बंधक तो रजिस्ट्री में नहीं है। ठीक है, किस श्रेणी की ज़मीन है, कहीं ये सरकारी ज़मीन तो नहीं है। ठीक है, फिर साथियों आपको चेक करना है नक्शा, फिर आपको करना है आकारक पत्र 4145। ठीक है, और भी कई जानकारी अधूरी हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर